हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वाला लेक्चर देखने वाले हैं। जिसमें आप लोगों ने कहा था कि सर गवर्नर जनरल्स और वायसराय ये जो टॉपिक है इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस करा देना इंपॉर्टेंट वाले। और उसके ऊपर में फ्रेंड्स जानकारी भी आप लोग चाहते थे, तो मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स उन सारे टॉपिक्स के ऊपर में जो आप लोग जानकारी चाहते हो उनके ऊपर में क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आप लोगों को केवल इन गवर्नर जनरल्स और वायसराय के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि फ्रेंड्स इतिहास में उन समय में क्या हुआ था, उनके समय काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, प्लीज इस सेशन को अच्छे से देखिए आप लोग, ताकि कोई भी कंसेप्ट आप लोगों का मिस ना हो। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोगों के जो है आग्रह के ऊपर में सेशन आया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो कि और भी ऐसे ही सेशंस आप लोगों को करवा दूं मैं, भी वो भी क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि आप लोग इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो वहां पर में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि पूरी टीम का मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ता रहे। और जिन लोगों ने लाइक कर दिया है फ्रेंड्स, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ लेक्चर स्टार्ट होने के पहले ही उन्होंने लाइक कर दिया था। आप लोगों के इतने ज्यादा प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, और यही चीज है जो बेसिकली मुझे मोटिवेट करती है और ज्यादा काम करने के लिए। ठीक है जी। तो आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कौन है आवाज नहीं आ रही है, एक बार बता दो आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, 10:30 बजे वाली क्लास की नोटिफिकेशन आई है क्या किसी के पास? आई होंगी आप लोगों के पास में। 10:30 बजे मेरी क्लास जो है वो पेड में है। आज मतलब एक स्पेशल क्लास रखी है, एक सरप्राइज है पेड क्लास वालों के लिए, सीटेट के लिए, सीटेट वालों के लिए, तो वो रखी हुई है क्लास वो। चलिए ठीक है, कोई नहीं, वो अलग है, आप लोगों का नहीं। वो सीटेट वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज है, उनको बताना है मैंने कि वो पीडीएफ कैसे यूज कर सकते हैं, जो स्पेशल पीडीएफ उन लोगों के लिए बनाए हैं। नाउ फ्रेंड्स, चलिए एक काम करते हैं। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाय विच एक्ट? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग किस अधिनियम द्वारा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये बताना है आप लोगों ने। एक्चुअली फ्रेंड्स वो जो सीटेट है ना, उनके लिए मैंने 4 जो है बुक्स उनको फ्री में दे रहे हैं हम, एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट पेड वाले स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर में वो 2021-22 वाले जो पेपर्स थे, पूरे के पूरे 23 पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, उनको पूरा का पूरा वो वहां पर में पढ़ेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एससी कैटेगरी से तो हो जाएगा राजेश कुमार आपका। गवर्नर जनरल जो है फ्रेंड्स, बंगाल की बात करें अगर हम लोग, तो आप लोगों को बता दूं, हमारे भारत में जब अंग्रेज आए तो हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट किया। ध्यान से समझो आप लोग, जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट किया। अंग्रेजों ने 3 अपने बेस बनाए थे, एक था बॉम्बे, एक था मद्रास और एक था बंगाल। ठीक है, एक था बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। हर जगह पे क्या होता था, एक गवर्नर हुआ करता था पहले, गवर्नर हुआ करता था। अब इन्होंने क्या किया, गवर्नर के भी ऊपर में एक गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट कब बनाई गई? तो गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जरिए। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। जो बंगाल का गवर्नर रहेगा, अब उसका नाम क्या बोला जाएगा? गवर्नर जनरल बोला जाएगा। और ये गवर्नर जनरल जो है, ये अपने बंगाल का तो हेड रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर है उनका भी बॉस रहेगा। मान लीजिए 3 बहू थी, ठीक है, सासू माँ ने क्या किया, एक बहू जो है वो टीचर बन गई। ठीक है, उसने दानिश सर से पढ़ाई की थी, दानिश सर के लेक्चर्स उसने अटेंड किए थे। रात के 9 बजे, 9:15 भी लेक्चर होते थे, 10:30 बजे भी लेक्चर होते थे, तो वो जाती थी, बड़ी मेहनत की। अब वो सरकारी टीचर बन गई, सरकारी बाबू बन गई उनकी बहू। तो मान लो कि आपकी सासू माँ ने आपको ज्यादा अधिकार दे दिए, कि बोला ठीक है, जो छोटी 2 बहुएं हैं ना, उनकी भी बॉस तुम हो, वो तुम्हारी बात मानेंगे, तुम जो कानून बनाओगी वही इनके ऊपर में भी लागू होगा। पहले तीनों अपना अलग अलग काम करते थे, अब जो बड़ी बहुरानी है, बंगाल वाली बहुरानी, उसको जो है ज्यादा अधिकार दे दिए, ठीक है, कानून बनाकर। तो ऐसा आप समझ लो, जस्ट समझने के लिए, कि बंगाल का जो गवर्नर रहेगा वो इन दोनों का भी बॉस रहेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास का बॉस बना दिया गया बंगाल के गवर्नर को। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा, सिर्फ गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल बोला जाएगा उसको। ऐसी ये बात थी, समझ गए ना आप लोग? तो ये हुआ था 1773 के जरिए। तो पहली बार गवर्नर जनरल की ये पोस्ट कौन से कानून के तहत आई थी? बताओ, कौन सा कानून था जिसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की पोस्ट आई थी? गवर्नर जनरल की पहली पोस्ट कौन से समय काल के अंदर में आई थी?
ठीक है, तो आपको याद रखना है 1773 के अंदर में आई थी। और पहले गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डायरेक्ट 1 नंबर दे सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन। गवर्नर जनरल कौन थे पहले बंगाल के? वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 के अंदर में। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्हीं के समय काल के अंदर में, ठीक है, 1784 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक ठीक है सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन से गवर्नर जनरल के समय में की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई थी 1784 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगे मैं उसके ऊपर में भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखो, रिंग फेंस की नीति किसने अपनाई थी? रिंग फेंस, तो रिंग फेंस की नीति किसने अपनाई थी ये आप लोगों को बताना है। रिंग फेंस की नीति, रिंग फेंस की नीति किसने अपनाई थी? रिंग फेंस, देखो रिंग फेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग ये इसको देखोगे ना फ्रेंड्स, तो इससे आप लोगों को समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आप क्या करोगे, बॉर्डर बना दोगे, बाउंड्री बना दोगे, ताकि आपके घर को नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने क्या किया, अपने इलाके के आसपास वाले जो राज्य थे उनको अपने साथ मिला लिया, और बाहर से जो हमला करने वाले थे, जो बाहर से हमला करने वाले थे उनको, ठीक है, पहले इन लोगों से सामना करना पड़ता था, इन लोगों से, इन राज्यों से सामना करना पड़ता था, ठीक है। जब तक ये इन राज्यों से लड़ रहे होते थे तब तक ये बंगाल का इलाका या अंग्रेजों का कोई भी इलाका है वो सुरक्षित हो जाता था, या फिर आप बोलो कि अपने आप को प्रिपेयर कर लेता था लड़ाई के लिए। या फिर दूसरा क्या होता था कि यहाँ पर में जो अंग्रेज थे वो अपने सैनिक भेजते थे इन राज्यों को बचाने के लिए, और इनको भगा देते थे। अंग्रेजों के राज्य के ऊपर में कोई खतरा ही नहीं आता था, और जो युद्ध का खर्चा होता था वो भी अंग्रेजों के राज्य से ही लिया करते थे वो लोग। अंग्रेजों से नहीं, ये जो भारत के राज्य थे, राजे रजवाड़े, उनसे लिया करते थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, भारतीय राजे रजवाड़ों को एक बफर स्टेट की तरह यूज करना, या बॉर्डर की तरह, बाउंड्री की तरह यूज करना, ये वाला पद्धति जो है उसको रिंग फेंस कहा जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने इसको क्या किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसको अपनाया था, रिंग फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर जनरल हु एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा को किसने एबॉलिश किया था? सती प्रथा को, ठीक है, मान लीजिए कि किसी के पति की मृत्यु हो गई, तो उस समय में महिला को भी उसके साथ में जल जाना है। बताइए कौन से इसमें किया था? गवर्नर जनरल हु अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती, डलहौजी, रिपन, विलियम बेंटिक, कर्जन। तो देखो, एक गवर्नर जनरल थे, ठीक है, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, बाद में वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, उन्होंने ही किया था इसको। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब थे विलियम बेंटिंग, उन्होंने 1829 के अंदर में, ये याद रखना है फ्रेंड, सती प्रथा के ऊपर में रोक लगा दी थी। राजा राममोहन रॉय के साथ में मिलकर सती प्रथा पे रोक लगा दी थी। पहले वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के। आप लोगों को एक राज की बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। जो एक एक्ट था आपका 1833 का, उसके जरिए उनकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसको बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से समय में किया गया था, कौन से साल में किया गया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1833 के बाद से। 1829 में उन्होंने जब किया था, उस समय में वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। बाद में वो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, बस नाम चेंज हुआ, कुछ नहीं, पावर वही थे, नाम चेंज हो गया, ठीक है। चलो, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये जो सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था, वो एक्ट नंबर 17 था उस साल का, एक्ट नंबर 17, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। 17 को कैसे लिखते हो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, ये आप लोगों का 10 हो गया, ये 5 हो गया, 1 2, ठीक है, 17, इस तरीके से। तो एक्ट नंबर 17 था, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, है ना। चलिए, लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे, बहुत लंबा चौड़ा सा नाम था फ्रेंड्स उनका, लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलते हैं। 1828 से 1835 तक भारत में रहे वो। पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बाद में भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं? गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें, ये बताना है आप लोगों ने। उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन्होंने लेकर आए, फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। अब देखिए फ्रेंड्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं बताऊं कैसे?
सती प्रथा को क्या वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म किया था? नहीं किया था। ए तो नहीं है। आंसर बताओ किसने खत्म किया था, ये आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है? आप लोगों की टेस्ट लेते, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो फ्रेंड, जल्दी जल्दी से आप लोग, और कमेंट में सभी लोग आंसर करो। जब तक आंसर नहीं करोगे कमेंट में, तब तक याद कैसे होगा आप लोगों को, है ना? ठीक है, तो आंसर करते रहो। अबोल्यूशन ऑफ सती, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब होता है कि भारतीय भाषाओं के जो अखबार है वो फ्रेंड्स, भारतीय भाषाओं के भारतीय भाषाओं के जो अखबार है, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, बंगाली, ये सब जो अखबार है, इनके ऊपर में कुछ पाबंदियां लगाई गई। पहले उनको कुछ भी छापने से पहले अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये कौन लेकर आया था, ये आप बताएंगे। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में हुई, और परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये कौन लेकर आया था भारत के अंदर में। अब ध्यान से समझना आप लोग। सती प्रथा जो है फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बेंटिक के समय में आई थी, ये याद है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन लेकर आ गया था। लॉर्ड लिटन लेकर आया था आप लोगों का 1878 के अंदर में। तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस के समय में आई थी। कॉर्नवेलिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के समय में आई थी 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के समय में। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, केवल सी इज द करेक्ट आंसर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, ये याद रखना है फ्रेंड, जिसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बोला गया बाद में, ठीक है, ये बनी थी आप लोगों की 1784 में, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के समय में। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये चारों के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन में से एक एक जो पॉइंट है ना आप लोगों का, उसमें से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में एक और चीज बताओ आप लोगों को, बताओगे तो नहीं ना किसी को, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी तुम्हारे अंकल ने, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया था इन्होंने, कहां पर में, कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1774 में किसने बनाया था सुप्रीम कोर्ट, 1774 में, तो इन्होंने बनाया था, ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ये चीज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको आप लोगों ने, जी, याद रहेगा, गुड। तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स, और बाकी की चीजें आप लोगों को मैं और क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करवाता जाता हूँ। Which of the following statement given below are correct? Warren Hastings was the first Governor General of Bengal. Lord William Bentinck was the first Governor of India. Lord Canning was the first Viceroy of India. Very good, very important question. Interesting one. आपको पता है फ्रेंड्स, भारत के अंदर में 3 तरह की पोस्ट बनी अंग्रेजों के समय में, 3 तरह की पोस्ट बनी। कौन कौन सी पोस्ट थी वो? एक गवर्नर जनरल वाली पोस्ट है, एक है आप लोगों की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है, और एक वायसराय की पोस्ट है। तीनों पोस्ट अब ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अगर आप लोगों से बोला जाए ना फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल की पोस्ट, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, GGB, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो तुम्हारे अंकल वॉरेन हेस्टिंग जो है ये बने थे। कौन से साल बने थे, ईयर आप लोग बताओ, ठीक है? आज कुछ तूफानी करते हैं, ईयर भी याद करेंगे हम लोग। वॉरेन हेस्टिंग कौन से साल में बने थे आप लोग बताओ मुझे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बताया ना, बेंटिक चचा जो है हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, कौन से ईयर में बने थे आप लोग बताओ मुझे, ठीक है, ईयर आप लोग बताएंगे मुझे, इसका भी ईयर बताओ, इसका भी ईयर बताओ। लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के पहले वाइसराय थे, मैं आपको बता दूं ये सही है, लॉर्ड कैनिंग कौन से साल में बने थे ये भी आप बता दो मेरे को। देखो, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, वॉरेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ये बने थे फ्रेंड्स 1773 के अंदर में, 1773 का जो कानून था उसके जरिए, 1773 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में, बताया था ना आपको, 1833 का जो कानून था उसके जरिए बने थे। और लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड्स वायसराय बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था 1858 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वायसराय नाम किया गया। तो तीनों के तीनों जो है आप लोगों के क्या है, सही है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने लोगों का सही था ये आंसर, मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी से हाथ ऊपर करके। जी हाँ सर, सही था आंसर, ठीक है। चलो, अब ईयर भी याद हो रहे ना, और प्रैक्टिस करा दूं आप लोगों को ईयर की, बताते जाएंगे आप लोग मेरे को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश द डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट क्लाइव। देखो, ये तुम्हारा अंकल था रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, केवल गवर्नर। गवर्नर जनरल से पहले गवर्नर हुआ करते थे, बताया ना मैंने आप लोगों को। तो बंगाल का गवर्नर ऑफ बंगाल था ये सफेद मुहे ने क्या किया, बंगाल के अंदर में एक
ऐसा सिस्टम लागू किया जिससे कि हमारे देश में बंगाल को बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ पर मैं, ठीक है, पैसा, टैक्स का पैसा कौन लेगा? अंग्रेज। लेकिन जो प्रशासन है वो कौन चलाएगा? वहां का नवाब। अब आप बताओ, ठीक है, आपकी सैलरी जो है वो मैं अपने अकाउंट में मंगवा लूंगा, आप लोगों को जॉब लग जाएंगी। जब आपकी सैलरी मैं अपने अकाउंट में मंगा लेता हूँ, टीचिंग आप कर लेना, ठीक है, आप लोग पढ़ा लेना वहां पर, मैं जाकर स्कूल के अंदर में आपकी सारी सैलरी मैं अपने अकाउंट में मंगवा लूंगा। चलेगा क्या आप लोगों को? नहीं चलेगा ना। ऐसे भाई आप काम कर रहे हो तो आपको सैलरी चाहिए होगी, आपको घर का खर्चा रहेगा, आने जाने का खर्चा रहेगा, ठीक है, गाड़ी खरीदोगे या बस से जाओगे, जिससे भी जाओगे, या स्कूटी खरीदोगे, जो भी करोगे आप, तो उसके लिए पैसे लगेंगे। तो भाई ये क्या किया तुम्हारे अंकल ने, रॉबर्ट क्लाइव ने? इसने जो है ये बोला कि डुअल सिस्टम, पैसा अंग्रेजों के पास जाएगा लेकिन प्रशासन जो है वो कौन चलाएगा? बंगाल चलाएगा, बंगाल का नवाब चलाएगा, ठीक है, नवाब चलाएगा। तो ये जो सिस्टम था फ्रेंड्स, डुअल सिस्टम, वॉरेन हेस्टिंग जब बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने क्या किया? बोला रॉबर्ट, ठीक है, तुम्हारा सिस्टम गलत था। तो वॉरेन हेस्टिंग जब 1773 के अंदर में गवर्नर जनरल बने, बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उन्होंने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया था। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसको किया था इंट्रोड्यूस, डुअल सिस्टम को, और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको खत्म किया। तो ये भी आपको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे चलेगा सर, चलो ठीक है, भगवान देख लो, देख रहे हो ना, बच्चे लोग बोल रहे चलेगा चलेगा, अब इनकी इच्छा पूरी कर ही दो आप, ठीक है। इनका अकाउंट जो है ना, इनका जो भी सैलरी अकाउंट रहेगा वो मेरे से लिंक कर दो, पैसे इनको पढ़ाने इनको दो, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो है फ्रेंड्स 1773, ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने इसको डुअल सिस्टम को खत्म कर दिया था, दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड डलहाउसी फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन लेट डाउन बिटवीन, टेलीग्राफ का इस्तेमाल कितने लोगों ने किया है? सर हमने किया है, रोज करते हैं सर, आप हमको तो मैसेज भी भेजते हो टेलीग्राफ के ऊपर में ना, आपके ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल टेलीग्राफ ग्रुप के ऊपर में। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, जो टीचिंग परीक्षा का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है वो टेलीग्राम ग्रुप है, वो टेलीग्राफ ग्रुप नहीं है, ठीक है। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर हम तो यूज ही करते हैं टेलीग्राफ, टेलीग्राम है वो, टेलीग्राम, ये टेलीग्राफ है। तो आपको बताना है कि टेलीग्राफ लाइन कब बनी थी? टेलीग्राफ का मतलब होता है तार, ठीक है, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि डलहौजी के समय में बहुत सारी चीजें हुई थी, रेलवे लाइन बिछाई गई, डलहौजी के समय में ही पहला टेलीग्राफ भी बनाया गया था। तो कलकत्ता से आगरा, ठीक है, कलकत्ता और आगरा के बीच में, कहा गया भी कलकत्ता आगरा, इसके बीच में पहला टेलीग्राफ भेजा गया था। टेलीग्राफ का मतलब होता था कि एक मशीन होती थी, ठीक है, उसमें टुक 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 करना पड़ता था आपको, और वो तार के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जो है दूसरे जगह पे वो आवाज सुनाई देती थी। मतलब बिजली के जरिए वो आवाज दूसरी जगह जाती थी, और वहां पर में उस आवाज को डिकोड करके वो मैसेज को समझते थे, उसको टेलीग्राफ बोला जाता था। आज वो टेलीग्राफ की सिस्टम बंद हो गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कलकत्ता से आगरा के बीच में पहला टेलीग्राफ भेजा गया था। बॉम्बे टू ठाणे बोलने वाले लोग, तुमको दुनिया कभी, जनता कभी माफ नहीं करेंगी, ठीक है। बॉम्बे टू ठाणे, तो बॉम्बे टू ठाणे जो है वो रेलवे लाइन चली थी, रेलवे, रेलवे, ये याद रखना है, रेलवे। तो कलकत्ता से आगरा के बीच में पहला टेलीग्राफ भेजा गया था, टुक 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 वाला, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, पलटी मार रहे हैं लोग। चलिए, तो कलकत्ता से आगरा याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। टेलीग्राफ लाइन अभी लिख दो जल्दी से जल्दी, पहला टेलीग्राफ डलहौजी के समय में भेजा गया था और कलकत्ता से आगरा भेजा गया था, ठीक है, कलकत्ता से आगरा के बीच में। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्स द फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम, निम्नलिखित में से किसे भारतीय डाक व्यवस्था का जनक माना जाता है? ठीक है, भारतीय डाक व्यवस्था का जनक किसको मानते हो आप लोग? भारतीय डाक व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? तो भारतीय डाक व्यवस्था का जनक जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, ये भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। ए, बी, सी और डी, तो ये सी जो है ना आप लोगों का, लॉर्ड डलहौजी, इन्हीं को जो है फ्रेंड्स भारतीय डाक व्यवस्था का जनक भी मानते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय डाक व्यवस्था का जनक किसको मानते हैं, अगर ये कभी भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो आप लोगों को याद रखना है, भारतीय डाक व्यवस्था का जनक जो है किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को।
इसके अलावा जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? रेलवे का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। इसके अलावा भारत के अंदर में टेलीग्राफ का जनक किसको माना जाता है? तो भी डलहौजी को ही माना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। भारत के अंदर में इंजीनियरिंग का जनक किसको माना जाता है? तो वो भी डलहौजी को ही माना जाता है। एक और राज की बात बताता हूँ आप लोगों को, किसी को बताना मत, ठीक है? लॉर्ड डलहौजी जो है ना, ठीक है, केवल 36 साल की उम्र में बन गया था भारत का गवर्नर जनरल। सबसे युवा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, कम उम्र में 36 साल। कोई उम्र होती है 36 साल? वैसे उम्र तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी 36 साल की उम्र में जो है वो डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बन गया था डलहौजी 36 साल की उम्र में। बहुत भसुड़ी भी मचाई है इसने डलहौजी ने। और क्या बताऊँ आपको इसके बारे में, कि जो डलहौजी है उसने भारत के अंदर में जो है ना एक सिस्टम लेकर आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके जरिए मान लीजिए कि अगर आप एक राज्य के राजा हो और आपका बच्चा नहीं है, ठीक है, खुद का बेटा नहीं है आपका, तो आपका राज्य अंग्रेज लोग ले लेंगे। ये वाली भसुड़ी मचाई थी इसने डलहौजी ने, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोला जाता है, विलय की नीति। आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। एक जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के गवर्नर जनरल है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनका मकबरा कहाँ पर में है? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉलिस का मकबरा कहाँ पर में है? और आप लोगों को एक बात बताऊं, लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ओनली गवर्नर जनरल है जो भारत में मरे थे। गवर्नर जनरल जो भारत में मरे थे, एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी मृत्यु भारत के अंदर में हुई, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा गाजीपुर के अंदर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश गाजीपुर के अंदर में इनका मकबरा है, ये आप देख सकते हो। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, 2 बार भारत के गवर्नर जनरल बने थे। एक बार जो है फ्रेंड्स इनको जो है 1793 के अंदर में 1793 के अंदर में परमानेंट सेटलमेंट को लाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी बंदोबस्त, किसानों से कितना टैक्स लेना है उसकी रकम को फिक्स कर दो, तो परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने लेकर आया था। और इसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1805 में ये वापस से बने थे गवर्नर जनरल। ठीक है, 1805 में। और जो है फ्रेंड्स जब वो भारत आए तो कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, भारत में। अब लोगों कुछ लोग जो है बोलते हैं कि कितना अच्छा हुआ, देखो कितना लकी है, कितना नसीब वाला इंसान है लॉर्ड कॉर्नवालिस, कितना नसीबों वाला है कि भाई एक बार गवर्नर जनरल बना, फिर दूसरी बार भी वापस से बना। लोग जल रहे होंगे उससे, जलन हो रही होंगी लोगों को, लेकिन फ्रेंड्स सब कुछ अच्छा अच्छा होना हमेशा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, भगवान जो है वो क्या होना है क्या नहीं होना है वो सब भगवान डिसाइड करते हैं। लोगों को लग रहा होगा कि हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, अच्छा दूसरे के साथ में ही क्यों हुआ, इसी के साथ में क्यों हुआ। देखो क्या हुआ, भारत आया मर गया, अपने देश में मर भी नहीं पाया बेचारा वो। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा गवर्नर जनरल है जो भारत में मरा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से एकमात्र गवर्नर जनरल, गाजीपुर में इसकी कब्र है। चलिए, गाजीपुर के अंदर में। और आज कल लोग उसके कब्र के ऊपर में जाते हैं, निब्बा निब्बी इधर आसपास घूमते हैं, बैठे रहते हैं। वो भी सोचता हूँ अभी मैं कहाँ आके फंस गया। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो फ्रेंड्स कब इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये आप लोग बताएंगे। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब इंट्रोड्यूस किया था? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे फ्रेंड्स भारत के अंदर में। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है आप लोगों का कि भाई जो किसान है, ठीक है, और जो जमींदार है, जो जमींदार किसानों से टैक्स वसूल करेगा और वो अंग्रेजों को ला कर देगा, तो जमींदार ने जो अमाउंट अंग्रेजों को देना था वो फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, कि भाई 100 रुपए देना है तो 100 रुपए ही देगा वो हमेशा। अब जमींदार की जिम्मेदारी है कि वो कितना टैक्स वसूल कर सकता है किसानों से। ऐसा लग रहा था कॉर्नवालिस को कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जमींदार ज्यादा इनकम कमाने के चक्कर में किसानों की मदद करेगा और पैदावार बढ़ाने में। बट ऐसा हुआ नहीं, परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में, स्थायी बंदोबस्त जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी बोला जाता है, जमींदारी, क्योंकि इसी में फ्रेंड्स जमींदार जो थे उनको जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया था कि भाई तुम जमीन के मालिक हो, जमींदारों को, और बोला गया था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है टैक्स वसूल करके लाके देने की। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बताओ आप लोगों को, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसी इसी को कहा जाता है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। ये गाना मैंने इसलिए गाया क्योंकि फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन
हेस्टिंग जो थे उन्होंने जो है फ्रेंड्स भारत के अंदर में इसको स्टार्ट किया था, सिविल सर्विसेज को भारत में स्टार्ट किया था। वॉरेन हेस्टिंग के बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बनते हैं गवर्नर जनरल, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है इसमें इम्प्रोवाइज किया था, और इम्प्रोवाइज करने के कारण लोग जो है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। जबकि एक्चुअल में भारत के अंदर में जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। बट फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है क्योंकि इसने उसको इम्प्रोवाइज किया था, मॉडर्नाइज किया था, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे। ये भी आप लोग याद रखोगे। अच्छा, आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा वाला रेवेन्यू सिस्टम है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कौन सा वाला सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। जी, तो कॉर्नवालिस जो है फ्रेंड्स, इन्होंने, आप लोगों को याद रखना है, कॉर्नवालिस इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी बोला जाता है या फिर आप लोग जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हो। लेकिन फ्रेंड्स इसका एक दूसरा वाला नाम और है, इस्तमरारी। क्या बोलते हो आप लोग इसको? इस्तमरारी। तो आप लोगों से कभी अगर मान लीजिए बोला जाए कि भाई इस्तमरारी सिस्टम कौन लेकर आया था, ठीक है, अरे रैयतवारी वालों, तुम्हें जनता कभी माफ नहीं करेंगी, रैयतवारी सिस्टम साउथ इंडिया में था, ठीक है, तो साउथ इंडिया था, वहां पर में रैयतवारी सेटलमेंट था। यहाँ पर में बात हो रही है बंगाल की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के अंदर में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था, और परमानेंट सेटलमेंट को ही इस्तमरारी सेटलमेंट बोला जाता है या इस्तमरारी सिस्टम बोला जाता है। इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन डाला कि भाई आपको याद हो जाए, ठीक है, इस्तमरारी सिस्टम बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट को ही इस्तमरारी बोलते हैं। मार लो पलटी सभी लोग, ठीक है, अब याद रहेगा जिंदगी में। अब कभी भी अगर एग्जामिनर ने आप लोगों के साथ में जो है आप लोगों के साथ में ये कर दिया, ठीक है, खेला कर दिया, तो अब याद रहेगा ना आप लोगों को, इस्तमरारी सेटलमेंट या इस्तमरारी सिस्टम बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट को ही, या स्थायी बंदोबस्त को ही बोलते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, अच्छा, रेवतवारी सेटलमेंट की बात आई थी, मैं आप लोगों को बता दूं साउथ इंडिया में था ये, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया, या फिर आप लोग इसको मद्रास में भी बोल सकते हो, मद्रास में, साउथ इंडिया में, मद्रास में, ये यहाँ पर में, ये वाला जो इलाका था ना, यहाँ पर में रेवतवारी सेटलमेंट था, रेवतवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट की बात करूं तो ये इस इलाके में था, नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में, महलवारी सेटलमेंट। और बंगाल के इलाके के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर में था परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस वाला, जिसको इस्तमरारी भी बोला जाता है, ठीक है। चलो याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोग। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने अंततः मराठा पेशवा को अपने पद से हटा दिया, उसके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और उसे दूर स्थान पर भेज दिया। देखिए, मराठा जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होंगी, तो इस इलाके के ऊपर में मराठा लोगों का कब्जा था। एक समय तो ये लोग दिल्ली तक भी पहुंच गए थे, और इधर में उड़ीसा वगैरह तक भी पहुंच गए थे, दक्षिण भारत तक भी, बट मेनली ये वाला इलाका था मराठा लोगों का, है ना। और मराठाओं का एक होता था पेशवा, आप लोगों ने देखा ही है बाजीराव मस्तानी के अंदर में, पेशवा, पेशवा बाजीराव मल्हार। तो फ्रेंड्स धीरे 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 क्या हुआ, मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया। मराठा साम्राज्य को जो है, मराठा साम्राज्य में से पेशवा की पोस्ट को ही खत्म कर दिया, और आखिरी पेशवा बाजीराव दो, ठीक है, बाजीराव दो, इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया गया और उनको दूर भेज दिया गया। दूर कहां पर में भेजा गया, ठीक है, यहां पर में दूर, ठीक है, दूर भेज दिया गया। कानपुर के पास में बिठूर नाम की जगह है, क्या जगह है, बिठूर, कानपुर के पास में बिठूर नाम की जगह है, वहां भेज दिया गया उनको, उनके पूरे परिवार के साथ में वहां भेज दिया गया। किसके समय में, हेस्टिंग्स के समय में, डलहौजी के समय में, वेलेस्ली के समय में, या कॉर्नवालिस के समय में। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो दो नाम के हेस्टिंग्स हुए, एक हुआ है आप लोगों का वॉरेन हेस्टिंग्स, और एक हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स बोलते हैं एक व्यक्ति को, ठीक है, सिंपल सा लॉर्ड हेस्टिंग्स बोला जाता है। 1813 से लेकर 1823 तक वो रहे, दो हेस्टिंग्स हुए हैं। एक हेस्टिंग्स जो है आप लोगों को याद रखना है 1773 से लेकर, ठीक है, 1793 तक, ओके, रफली ये जो है क्या रहे, भारत के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, ठीक है, हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इनको जो है फ्रेंड्स, ये जो आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, सिर्फ लॉर्ड हेस्टिंग इनको बोला जाता है, ये 1813 से 1823 तक थे। इन्होंने क्या किया था 1818 के अंदर में, 1818 में
1818 के अंदर में जो पूना नाम की जगह थी, वहां से पेशवाशिप को खत्म करके बिठूर में शिफ्ट कर दिया था, उनकी पोस्ट भी खत्म कर दी थी। इन्हीं के बेटे थे, दत्तक गोद लिए हुए बेटे जो है नाना साहेब, उन्होंने विद्रोह किया था 1857 के अंदर में। तो लॉर्ड हेस्टिंग, ये याद रखना है आप लोगों ने। दूसरे वाले इनको लॉर्ड हेस्टिंग टू भी बोल सकते हो आप लोग, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, याद रखने के लिए बस। नाउ फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? बताओ, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको बोलते हो आप लोग? ठीक है, डलहौजी को, कर्जन को, बेंटिक को, या कॉर्नवालिस को? तो फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। भारत के अंदर में सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, वैसे इन्होंने क्या किया था, इसको मॉडर्नाइज किया था। ठीक है, मॉडर्नाइज किया था। बाकी स्टार्ट किसने किया था इंडियन सिविल सर्विसेज को, ये भी बता सकते हो आप लोग, स्टार्ट किसने किया था? अरे डलहौजी कहाँ से आ गया? ठीक है, इन्होंने, कॉर्नवालिस ने इसको मॉडर्नाइज किया था। हेस्टिंग, जो वॉरेन हेस्टिंग थे हमारे पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, बाकी इन्होंने मॉडर्नाइज किया था। तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको आप लोग याद रखिए आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। हम लोग आपको बताना है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफर्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली? देखिए फ्रेंड्स, ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है ना, ये बड़ा ही खूंखार खतरनाक सा इंसान था, बड़ा ही चालाक चतुर टाइप का इंसान था ये। ओके, चालाक और चतुर टाइप का इंसान था। इसके बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें, आप लोगों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसको मैं इधर साइड कर दूँ ताकि आप लोगों को दिखे ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स लॉर्ड वेलेस्ली जो है, इन्होंने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि लेकर आई थी। सहायक संधि का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी राज्य, फॉर एग्जांपल हैदराबाद राज्य है, ठीक है, हैदराबाद अगर ये सब्सिडरी अलायंस कर लेता है अंग्रेजों के साथ में, सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेता है, तो हैदराबाद अपनी खुद की सेना नहीं रख पाएगा, खुद की सेना नहीं रखेगा। लेकिन सर, अगर हैदराबाद पे किसी ने हमला कर दिया तो फिर हैदराबाद की रक्षा कौन करेगा? तो हैदराबाद की रक्षा करेगा अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज सेना, अंग्रेजी सेना जो है वो हैदराबाद की रक्षा करेंगी। उसके बदले में अंग्रेजों को क्या मिलेगा सर? तो अंग्रेजों को मिलेंगे पैसे। ठीक है, पेमेंट मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, और हैदराबाद के अंदर में अपने सैनिक रखने की छूट मिलेंगी कि हैदराबाद के अंदर में अंग्रेज अपनी सैनिक रख पाएंगे। इससे क्या हुआ, दूर की सोची इसने। ठीक है, ये बड़ा शातिर था, इसके दिमाग के अंदर में ना, मतलब बहुत बड़े बड़े विचार आते थे, दूरदृष्टि का था ये। इसने क्या किया, इसने सोचा कि भाई एक काम करते, इन लोगों को सेना से वंचित कर देते, धीरे धीरे ये लोग अपनी सेना से जो है, इनका सेना खत्म हो जाएंगी और हमारे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ये लोग, तो बाद में जाकर हम इनके राज्य पे कब्जा कर सकते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला था हैदराबाद ऑफ, ठीक है, निजाम, मतलब निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का जो निजाम था, उन्होंने इसके ऊपर में सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहली बात तो, सहायक संधि लेकर कौन आया था? तो सहायक संधि लेकर आया था लॉर्ड वेलेस्ली। ये एक चीज याद रखो आप लोग। ठीक है, कौन लेकर आया था? लॉर्ड वेलेस्ली। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जा सकता है, लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली लिख भी देता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों के, लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था इसको। सहायक संधि कब लेकर आया था फ्रेंड्स? 1798 में लेकर आया था। जैसे ही सहायक संधि लेकर आया, ठीक है, ये हैदराबाद जो है वो उछल उछल के जो है वो, उसने उसके साथ में सहायक संधि साइन कर ली। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बात करूं, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया उसके अंदर में, 1800 के अंदर में उनको कुछ और रियायत उनको दी गई थी, लेकिन पहले बार इन्होंने ही किया था। मैसूर के साथ में जबरदस्ती की गई साइन, क्योंकि टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। टीपू सुल्तान के जगह पे जो नए वाले लोग आए थे, उन जो वाडियार राजवंश था, टीपू सुल्तान के पहले, टीपू सुल्तान और उसके पिताजी के पहले जो मैसूर के ऊपर में राज करता था वाडियार राज परिवार, उनको गद्दी पे बिठा दिया टीपू सुल्तान को मारकर, और उनके साथ में सहायक संधि की। तो दूसरे नंबर का था मैसूर। तंजौर है आपका, इनके साथ में की गई। अवध के साथ में 1801 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो आप लोग इस क्वेश्चन, इस पॉइंट को तो लिख दो। अवध के साथ में, ये अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम में आया भी था, अवध के साथ में कब की गई थी सब्सिडरी अलायंस? 1801 के अंदर में।
और इसी संधि का इस्तेमाल करके 1856 में अवध के ऊपर में कब्जा कर लिया गया, अवध पे कब्जा कर लिया गया था इसी संधि का इस्तेमाल करके। ठीक है, पेशवा के साथ में की गई थी 1802 में, और बाद में पेशवा का काम तमाम कर दिया गया, पेशवाशिप ही खत्म कर दी गई। उसके बाद में और भी आए फ्रेंड्स, आपके बरार के भोसले, ठीक है, सिंधिया, अलग अलग लोग आए। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज आपको बताऊं, मराठा लोगों ने जो है, मराठा के जो अलग थे, भोसले थे, होलकर्स थे, ठीक है, इन अलग अलग सेक्ट हुआ करते थे मराठाओं के अंदर में, ठीक है। लेकिन इन सब में से केवल एक सेक्ट ऐसा था मराठाओं का जिसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया सब्सिडरी अलायंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंदौर के होलकर। मराठा जो है वो अलग अलग जो है सरदारों में बटा हुआ था, ठीक है, गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया, ये सब अलग अलग इसमें बटा हुआ था। केवल इंदौर के होलकर थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों से यहाँ पर में कि कौन थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था सब्सिडरी अलायंस को, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया था। तो याद रखना है आप लोगों ने, लिखो जल्दी से, इंदौर के होलकर्स, होलकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में कि किसने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इंदौर के होलकर लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस लेकर कौन आया था? तो सब्सिडरी अलायंस जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था 1798 में, ये भी याद रखना। और लाइक एंड शेयर करते रहो यार, जल्दी जल्दी से, आप लोग कंजूसी नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को और आगे मैं भी पढ़ाता रहूँ। कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, देखिए कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, या जिसको फोर्ट विलियम भी बोला जाता है, आप लोगों को बताना है ये कौन, इस गवर्नर जनरल ने बनाया था और कब बनाया था, ये भी बता सकते हो आप लोग, ठीक है। कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, जल्दी बताओ, कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम कहाँ पर में है, किसने बनाया था? कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, जी। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये आप लोगों का कलकत्ता में है, ठीक है, कलकत्ता में बनाया गया था, जिसको आज आप लोग कोलकाता बोलते हो। फोर्ट विलियम कॉलेज या फोर्ट विलियम आज भी है फ्रेंड्स, आप लोग देखोगे, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। और ये बनाया था तुम्हारा अंकल लॉर्ड वेलेस्ली ने, रिचर्ड वेलेस्ली जो थे, इन्होंने सन 1800 में बनवाया था इसको। बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको। फोर्ट विलियम, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आप लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स, इन्होंने ही क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस वाली जो संधि थी, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, अलायंस, इसको ये लोग ये लेकर आए थे सब्सिडरी अलायंस को, कब? 1798 में। और हैदराबाद जो है वो पहला था जिसने इसको साइन किया था, रिचर्ड वेलेस्ली। इन्होंने ही क्या किया, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर में है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ पर में, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता में मिलेगा आप लोगों को, कलकत्ता के अंदर में। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि सब्सिडरी अलायंस इन्होंने ही लेकर आए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो गुड। तो देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, ये फोर्ट विलियम आज भी है कलकत्ता में, आप लोग जाओ तो देख सकते हो कोलकाता के अंदर में, ठीक है। तो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको हम लोग एक रखते हैं, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, अब आप लोग यहाँ तक के सवाल के जवाब दीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग मेरे को बताइए जल्दी से कि सती प्रथा जो है वो कौन से साल में, कौन से ईयर में खत्म हुई थी सती प्रथा, और कौन से वाले गवर्नर जनरल ने जो है उसको खत्म किया था। आपको बताना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट कौन से साल बनी थी, पोस्ट कौन से साल, कौन से कानून के जरिए बनी थी, कौन से साल वाले कानून के जरिए बनी थी, ठीक है। आपको बताना है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो कौन से साल में बनी थी, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि वायसराय वाली पोस्ट कौन से साल बनी थी और पहले वायसराय कौन थे, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे, जल्दी से देखते कितने लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर कर पाते हैं, ओके। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी 10:30 बजे जो है ना एक क्लास है सीटेट वाली के अंदर में, पेड के अंदर में, ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर में। और आज जो मैंने पढ़ाया है ना उसकी मैं टेस्ट भी लूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है, आप लोगों से टेस्ट लूंगा ताकि आप लोग इसको पढ़कर आए अच्छे से। तो इसको क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है फ्रेंड्स उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। आज लास्ट डे है आप लोगों का, आपको बता दूं मैं, होली ऑफर का। तो जितने भी लोग हैं वो 12 बजे तक आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड। टीचिंग परीक्षा के अलग अलग जो कोर्सेस है, सी टेट का है, DSSB का है, सुपर टेट के है, ठीक है, यूपी टेट के कोर्सेस है, उसको आप कर सकते हो। टीम अवेलेबल है आप लोगों के लिए, रात में भी अवेलेबल रहती है, 9697
ठीक है, 888-444, ठीक है, इसके ऊपर में कॉल कर सकते हो, या फिर दूसरा नंबर है फ्रेंड्स 9761110101, ठीक है, इन नंबर्स पर कॉल करके भी आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो, या फिर आप लोग सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और ऐप डाउनलोड करके आप लोग वहाँ पर में अपने आप भी इसको कर सकते हो। ये इसको कर लोगे आप लोग। और जो लोगों ने सीटेट के अंदर में कर लिया है, सीटेट के अंदर में आई थिंक पेपर 2 के अंदर में एसएसटी में मेरी क्लास है, तो आप लोग उसके अंदर में कर सकते हो, ठीक है। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो भी सीटेट वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए, उनको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप वो जो मेरी बुक्स है वो आप लोग फ्री में उसको कर सकते हो पेड कोर्स के अंदर में, वहाँ पर उसको यूज़ कैसे करना है बेसिकली, ठीक है। इसका एक क्विज डाल देना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसकी क्विज डाल देंगे हम लोग, लेकिन कल कल हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। कल इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे और फिर आज का और कल का मिला के क्विज करते हैं। कितने लोग रेडी है क्विज के लिए? मेरे को कमेंट करके बता दो कितने लोग रेडी है क्विज के लिए, आज का और कल 5 बजे वाली जो क्लास रहेंगी उसका, ठीक है। आज का और कल वाली क्लास का, जी हाँ, ठीक है, आज का और कल वाली क्लास का दोनों का मिला के क्विज हम लोग ऐप के ऊपर में कल करवा लेंगे, ठीक है। और आप लोग आज वाले लेक्चर को भी रिवाइज कर लो, ठीक है, कल वाले लेक्चर को देख लेना और रात में उसकी क्विज दे देना दोनों को मिलाकर, ठीक है। चलिए, तो पीजीटी की टॉपिक वाइज क्लास, दीपिका सिंह जी, जी बिल्कुल चली रही है क्लासेस, इसका आप इससे पढ़ सकते हो यूट्यूब के ऊपर में जो भी क्लासेस चल रही है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग क्लास के अंदर में, बाय, थैंक यू।